नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ CTET 2024। ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये फॉर्म आपको आ चुका है और इसका फॉर्म का जो फिलअप करने का प्रोसेस है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। जो कैसे फॉर्म भरेंगे, जो भी कैंडिडेट CTET का जो अप्लाई का डेट आने वाला था, जिसका इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब वो फॉर्म आराम से भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पब्लिश नोटिस दिया गया है CTET जुलाई 2024। जुलाई वाला जो है उसके लिए आपको आ गया, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं वो आप इसके मेन वेबसाइट पर ctet.nic.in पे आके ओपन करके ये जो लिंक है, ये जो आप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये इसका लिंक इस टाइप से खुल जाएगा और इसका फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। यहाँ आपको पहले ही लिंक पर आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर CTET जुलाई 2024। यहाँ पर जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो कुछ ज़रूरी नोटिफिकेशन है आपको दिया गया कि आप जनरल OBC हैं, मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी, तो उसके लिए 1200 रुपये का यहाँ पे पेमेंट कटेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेल या फीमेल कैंडिडेट के लिए, बोथ पेपर के लिए। किसके लिए? बोथ पेपर के लिए। मगर अगर आप सिंगल पेपर भरते हैं, मतलब पेपर 1 ओनली भरते हैं, तो आपको कितना कटेगा? 1000 रुपये। मेल फीमेल दोनों के लिए बता रहा हूँ, और OBC और जनरल दोनों के लिए। और जब फीमेल कैंडिडेट होंगे, जो भी फीमेल होंगे या फीमेल में कोई भी मेल या फीमेल होंगे, तो SC ST को 500 रुपये कटेगा पेपर 1, मतलब पेपर 1 के लिए, जो कि 1 to 5 के लिए होता है, और 6 to 8 वाला पेपर 2 होता है, तो उसके लिए कटेगा 500। और 6 to 8 के लिए यहाँ पे मतलब मेन फीमेल SC ST कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ 600 कटेगा, ठीक है। बोथ पेपर में 600 और सिंगल पेपर में 500। चलिए, अब यहाँ पे कुछ जरूरी नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि आप जो फॉर्म भरेंगे इसमें आपका फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, किस टाइप फॉर्मेट होना चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए। इसमें आपको जो इसका नोटिफिकेशन दिया गया है JPG फॉर्मेट में चाहिए। 10 KB से कितना 100 KB का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो आप फोटो जो डालेंगे इसमें, इस पर दिया गया कि 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर इसका फ़ोटो का साइज होना चाहिए, और इसका जो सिग्नेचर का साइज है वो है 3.5 सेंटीमीटर इन 1.5 सेंटीमीटर। चलिए, तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो इस ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना, क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस ऑप्शन पे आप चले आएंगे। क्लिक हियर प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको भरना है कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट के फादर्स नेम, कैंडिडेट मदर नेम। इसके लिए आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। यहाँ पे आपको तो पता ही होगा, जेंडर मेन फीमेल जो वो डालना है। आइडेंटिफाई टाइप, इस पर पूछ रहा है कि आप क्या आइडेंटिटी देना चाहते हैं, जिसमें जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, क्या देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है, तो मैं क्या डालना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दिया एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID विथ फोटोग्राफ। चलिए, इसमें क्या करेंगे, इस ऑप्शन को जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपको इसमें अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, ठीक है। तो आधार कार्ड भी हर फॉर्म के लिए अच्छा रहता है, तो आप आधार कार्ड का नंबर डालिए, इससे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो और भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे इस पर आप देख के भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है प्रीमिस नंबर नेम, ठीक है, सब लोकेलिटी ऑप्शन। यहाँ पे क्या भरना है आपको? एड्रेस भरना है। प्रीमिस का मतलब यहाँ पे होता है परिसर का नाम, ठीक है, परिसर का नाम। तो आप इस पर जैसे कि कोई मोहल्ला में रहते हैं ना आप, तब क्या लिखेंगे यहाँ पे एट, जो मोहल्ला में रहते हैं एट, जैसे रोहिलागंज एट मोहल्ला क्या कहते हैं आपको दिल्ली, मतलब जो एक एड्रेस है, मैं एड्रेस बताता हूँ, जैसे मोहल्ला का नाम है कुछ भी, दल सिंह सराय, कुछ भी एड्रेस है वो आपको क्या करना है यहाँ पे एट, जैसे मोहल्ला का नाम है रोहिलागंज, चलिए एट रोहिलागंज पोस्ट आपका यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे PS डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट जो है आपका मतलब कंट्री है वो सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसका यहाँ पे आपका पिन कोड डाल देना है। कन्फर्म ईमेल डालना है, आपको 2 बार ईमेल डालना है, एक बार ईमेल इसमें और एक बार इसमें, मोबाइल नंबर भी इसमें, एक बार इसमें। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो ईमेल ID डालिएगा वो ऐसा ईमेल ID डालिएगा जो उस पर OTP आसानी से चला जाए, क्योंकि OTP गिनने में थोड़ा समय लग जाता है। तो OTP के लिए सही ईमेल डालेंगे, नहीं तो आपको फॉर्म भरने का दिक्कत होगा OTP के कारण, ठीक है। चलिए, ये सब करने के बाद यहाँ पर अगर सेव एड्रेस करना है तो सेम एड्रेस कर लीजिएगा। अगर सेव एड्रेस आपको नहीं करना है तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस जो होगा वो उस पर यहाँ पर लिख देना है, और उसमें परमानेंट एड्रेस जो कि ऊपर यहाँ पर था, इसमें आपको परमानेंट एड्रेस अपना लिख देना है, ठीक है। अगर सेम है तो यहाँ पर सेव एज कर सकते हैं आप। यहाँ पासवर्ड आता है, पासवर्ड में कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट आपका नाम सूरज है, आप क्या डालेंगे? कैपिटल में S, स्मॉल में URAJ @12345 जो आपको अंक अच्छा लगे इस तरह से डालेगा। मगर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो मतलब पासवर्ड है
वो कैपिटल लेटर में एक अक्षर होना चाहिए, बाद में क्या स्मॉल लेटर में होना चाहिए, @ मतलब स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और उसका तो कोई अंक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें पासवर्ड डालना है, एक बार इसमें डालना है। या पूछा सिक्योरिटी क्वेश्चन, सपोज दैट किसी कारण से आप ये भूल गए, फॉरगेट करना पड़ गया, तो आप इस टाइप को क्वेश्चन सेट करके रखिएगा, तो आपको पूछा जाएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन। वो अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो आप पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एकदम बहुत आसान सब बुक लीजिएगा या कोई ऑप्शन लीजिएगा ताकि आप आसानी से दे दें। यहाँ पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। तो हम क्या करेंगे, इसमें जिस स्कूल में मैंने फर्स्ट में पढ़ा था, मतलब 10th में तक किया था या 10th किया था, तो इसके स्कूल का नाम लिख दीजिए। जो भी आपको सही लगे, अपने स्कूल का नाम जो भी आपको सही लगे, बुक का नाम, वो आप इसमें लिख सकते हैं। कोई बड़ा काम नहीं है, ये बस एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि भगवान ने करे आपका फॉरवर्ड करना पड़े, आपको फॉरवर्ड हो जाए या आपको पासवर्ड भूल जाए, उस कंडीशन में ये करना है। इसके बाद आपको क्या पहचान, इसमें यहाँ पे जो ये यहाँ पर दिया गया, ये आपको सिक्योरिटी आंसर भी इसमें डाल देना है। इसमें तो इसका आंसर डालना है, ऑप्शन चुन के। सपोज यहाँ पर जैसे देंगे ना स्कूल, तो यहाँ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का नाम लिख दीजिएगा जो आपको डालना होगा। इसमें डालना आपको क्या, ये सिक्योरिटी कैप्चा, इसको सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करेंगे ना दोस्तों, तो आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। प्रीव्यू में क्या रहेगा कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, मोबाइल नंबर कौन सा दिया आपने, ईमेल आईडी कौन सा दिया आपने, वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा कि ये सब आपका रखा हुआ, मतलब आपने दे रखा है, ये सब सही है कि नहीं। अगर आपको सब कुछ सही रहेगा तो सब एक एक करके टिक करना है आपको और सबमिट कर देना है। अगर कुछ गलती रहेगा तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देगा एडिट मॉडिफाई का, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे एडिट मॉडिफाई कर देना है। अगर आपको एडिट करना है तो कुछ गलती हो जाता है फॉर्म भरने फिलअप में, तो आप एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार एडिट करने के बाद या एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसको दोबारा सही नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी गलती हो। तो ध्यान से आप फर्स्ट स्टेप का जो रजिस्ट्रेशन है, वो फर्स्ट स्टेप बहुत ध्यान से कीजिएगा, बार बार आप मिला लीजिएगा, तभी आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, तब आगे फॉर्म भरिएगा। चलिए, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेते हैं, सबमिट हो जाता है, तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीका का दिखा देगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आपके स्क्रीन में कुछ जैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कर लीजिएगा आप, तो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे इस तरह से दिखा देगा कि आपका ये एप्लीकेशन नंबर है और आपका ये डिटेल है। तो कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या आएगा, आपने जो पहले से डिटेल कुछ भर रखा था रजिस्ट्रेशन वाला, वो ये आपको दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर कौन सा मेल है फीमेल है, जो भी, ये सब आपको दिखा देगा। इसमें जो है ना, आपको यहाँ पर जो भी कुछ यहाँ पर नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, कुछ अगर डालना है तो आप यहाँ पे जो अगर गलती कर दी होंगे बाय द वे, तो यहाँ आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं। फिर नेशनलिटी पूछेगा आपका, नेशनलिटी क्या है, तो इंडियन ही यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी में आपको यहाँ जनरल, SC ST OBC, तो जो है वो डालेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई कहता है ना कि हम OBC में 1 है, कोई कहता है हम 2 है, तो इसको कोई मतलब नहीं है। अगर आप OBC में आते हैं तो आपको इसमें ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पूछता है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD एज पर सिलेक्शन। ये मतलब आप विकलांग है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो करना है। चलिए इसके बाद यस, यहाँ भी वही पूछ रहा है कि अगर आप विकलांग है तो यस, नहीं तो नो, ये आप यहाँ पे नो कर देना, आगे बढ़ना है। इधर पूछता है एम्प्लॉय स्टेटस, इसका मतलब होता है कि क्या आप अभी एम्प्लॉय हैं, मतलब किसी सरकारी स्कूल में है या कोई सरकारी जब एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यहाँ क्या करेंगे, यस एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय एज ए टीचर, एम्प्लॉय एज अदर देन टीचर। ठीक है, चलिए अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सीधा लिखेंगे नॉट एम्प्लॉय। यहाँ नॉट एम्प्लॉय पर सेलेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका नॉट एम्प्लॉय करके आपको इसको बढ़ के आगे बढ़ जाना। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बार बार दिखाने का बार बार प्रयास ये कर रहा हूँ कि ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई तरह का परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलिए ये सब करने के बाद आपको जो आपका कैप्चा इसमें शो करता रहेगा, वो आपको भर के इसको सबमिट करना होगा, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये इस टाइप से आप सबमिट जैसे कर लेंगे ना, तो सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपको ऑप्शन में दिखाई देगा। ऐसे सबमिट करेंगे ना, तो सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपको जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना, उसमें आपको चलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कैसे करना है, ऐसे सबमिट करना है। इसमें आपको जो अंक डालना है, वो आपको कैप्चा जो यहाँ पर दिया जाएगा, वो इसको इस टाइप से डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे कुछ इस तरीका से यहाँ पे, तो देखिए कैप्चा थोड़ा सा गलती हो गया था इसलिए नहीं लिया, वो एक बार और ट्राई कर लेते हैं इस टाइप से। देखिए कैप्चा भी डालना एक RT है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता है, समझ में नहीं आता कि 0 लिखा है कि ये O लिखा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, बट कोई बात नहीं, वो हो जाएगा एडजस्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई, मतलब किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब किस के लिए, तो आपको यह करना है पेपर 1 और पेपर 2 या बोथ पेपर। मान लीजिए आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे
तो क्लास 1 to 5 में सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो क्लास 6 to 8 के लिए आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो क्या करेंगे, बोथ पेपर से ऑप्शन कर सेलेक्ट करेंगे। तो बोथ सेलेक्ट कर लिए। चलिए यहाँ पे आपको पूछता है क्वेश्चन पेपर जब करेगा लैंग्वेज में वो किस टाइप करेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, गुजराती, जिसमें जो कैंडिडेट को जिस चीज़ में समझ में आता है वो उसको सेलेक्ट करेंगे। मेरा जैसे मुझे हिंदी करना है, एक इंग्लिश का, तो मैं एक इंग्लिश में क्वेश्चन रखूंगा और एक हिंदी में क्वेश्चन रखूंगा। आपको जो भी सही लगे आप वो डाल सकते हैं क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 को, ठीक है। चलिए इसमें यहाँ पे जो पेपर दिया गया उसके बारे में बता रहा हूँ लैंग्वेज में, ये हो गया। अब इसके बाद क्या, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो 1 to 5 के लिए है और मिनिमम एजुकेशन जो क्वालिटी है आपको 6 to 8 के लिए वो। तो आपको यहाँ क्या करना, अगर आपको दोनों, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए क्या मैंने क्या किया, मैंने बोथ पेपर भरा है, ठीक है। अगर आप सिंगल पेपर अगर भी भरते हैं सिंगल पेपर, तो वो बस जो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना ही है, हर में लैंग्वेज सेलेक्ट करना ही है, नहीं लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करना। जो लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है, जो या हिंदी इंग्लिश आप सेलेक्ट करते हैं तो एक एक आपको दोनों चुनना होगा, ठीक है। चलिए मैंने हिंदी इंग्लिश चुन लिया, तो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। चलिए बोथ पेपर कर लेते हैं, दोनों में क्या होगा, बोथ पेपर। तो बोथ पेपर में क्या करना है, लैंग्वेज चुनना था, एक इंग्लिश एक हिंदी में सेलेक्ट कर लेता, कुछ इस तरीके से हो गया। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये जो कोड दिख रहा है 1 2 3 4, ये कोड ध्यान से दिखेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स रिक्वायरमेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एज passed of appearing in the final year of 2-year diploma elementary education by whatever name now, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें कह रहा है कि आप सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में पास है और आप जो डिप्लोमा कर रहे हैं उसमें आप अपेयरिंग है, ठीक है, अपेयरिंग है। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, अपेयरिंग भी है और पास भी है। तो जो कैंडिडेट अपेयरिंग में आते हैं वो क्या करेंगे, इस 1 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मगर इसी में कुछ इस तरीके का ऑप्शन जो दिया जा रहा है, सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स विथ अपेयरिंग फाइनल ईयर 2-year diploma elementary education whatever the name according the NCTET recognized norms and regulation 2022 इस टाइप से। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी ऑफ रिक्वायरमेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स पास एंड अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर 4-year बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जो कोई 4 ईयर के लिए BLED कर रहा था तो उसके लिए, या जो कोई आपको जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी व्हाट इज द लिस्ट मार्क 50% मार्क अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर 2-year एजुकेशन डिप्लोमा एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। तो कोई डिप्लोमा तो कर रहा है मगर स्पेशल सब्जेक्ट से कर रहा है, स्पेशल एजुकेशन कर रहा है, तो वो ऑप्शन ये सेलेक्ट करेगा। मगर जो कैंडिडेट नॉर्मल से समझिए, जो कैंडिडेट 12th पास है, DLED कर रहे हैं, पास है या अपेयरिंग में है, वो ऑप्शन क्या करेंगे, सीधा 1 को सेलेक्ट कर लेंगे, ये पेपर 1, ठीक है। चलिए और यहाँ जो पेपर 2 है, पेपर 2 में क्या दिया गया वो भी ध्यान दीजिएगा। जो पेपर 2 कैंडिडेट बनाते हैं उसको में क्या करते हैं कि आपको ये पूछा जाता है कि आप ग्रेजुएशन पास है और ग्रेजुएशन पास और अपेयरिंग किस में, आप DLED में, डिप्लोमा में, ठीक है। तो अगर आप उसमें भी 1 ही सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको BEd के लिए अगर पूछ रहा है, सॉरी DLED के लिए, तो आप पेपर 1 ही सेलेक्ट करेंगे। मगर जैसे कि मतलब कोड 1 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो 2 3 का ऑप्शन है, प्रोसेस को पढ़िए, पढ़ के खुद समझिए पहले, ठीक है। आप समझ लीजिए तभी अपनी समझिए। मेरे जो हिसाब है, मैंने जो समझता हूँ इसमें मैंने वो डाला। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता है गलती हो तो आप 2-3 वीडियो देख लीजिए, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मगर मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि इस टाइप से मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑप्शन, अथवा समझता भी हूँ इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पास एंड अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर बैचलर DLED एंड BEd, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा था, अगर मान के चलिए कोई BEd वाला कैंडिडेट होगा तब तो वो सीटेट वाला, मतलब ये पेपर 6 to 8 वाला में भरेगा, ठीक है, सीटेट। अगर नहीं कोई BEd वाला कैंडिडेट होगा तो वो इस पर क्यों भरेगा, तब तो वो डिप्लोमा वाला भरेगा, ठीक है। जो कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो BEd भी कंप्लीट होगा, DLED भी कंप्लीट होगा, तो वो दोनों ऑप्शन बढ़ेगा। मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट DLED कर चुका है, वो BEd कर रहा था या BEd कर रहा है, BEd में अपेयरिंग है या BEd पास है, तो ऐसा भी कैंडिडेट कोई होगा तो वो उस ऑप्शन में वैसे में सेलेक्ट करेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ गया। तो जो भी कैंडिडेट जिस टाइप से कैंडिडेट होंगे वो इस तरीके से अपना पढ़ के इस ऑप्शन में 1 2 3 4 5 जो उनका ऑप्शन है वो उसको देख के पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे। मेरा जैसे है सीधा सीधा मैं सिंपल बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन पास है, अपेयरिंग है, तो ग्रेजुएशन में पास हो और DLED में मेरा अपेयरिंग है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें भी 1 को ही सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब 1 सब्जेक्ट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन देता है कि आप जो कर रहे हैं इस पर क्या सब्जेक्ट रहेगा आपका, मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल साइंस, ठीक है। इसमें
तो आप क्या करेंगे, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस, और ये मैथमेटिक्स एंड साइंस है तो मैथमेटिक्स साइंस, जो आपका ऑप्शन रहेगा तो आप सेलेक्ट करेंगे। मेरा सोशल साइंस है, मैं सोशल साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यह क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम। अगर मैंने क्या बोला, अगर आपका DLED है तो DLED वाला ऑप्शन में यहाँ पे इस सेलेक्ट करेंगे। B.Ed भी आपका तो इस ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। अगर B.Ed नहीं तो इसमें नहीं सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मैंने DLED सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एग्जाम सिटी चॉइस है, जैसे आपका पहला ऑप्शन बिहार होना है तो बिहार में डालना है, दूसरा आपका जो बिहार में कहाँ डालना है, बेगूसराय डाल दिए। जो मेरा ऑप्शन है, मेरा मन है, मैं उस टाइप से डाल के आपको दिखाना चाहता हूँ, बस समझाने के लिए मैं फ़ोन मैसेज ये पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक एक करके मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, और ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इस टाइप से सेलेक्ट कर लिया, और आपका जो कैप्चा है, जो नीचे कैप्चा बार बार इसमें दिया रहता है, उसको इस तरीके से डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट। तो क्या होगा, आपका नेक्स्ट स्टेप को चला गया। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे आता है, जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे पूछ देगा कि आपका जो है पास का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ठीक है। पास है तो पास में सेलेक्ट करेंगे, और अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मेरा अपेयरिंग है तो मैंने क्या किया, अपेयरिंग में सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको पूछ रहा है यहाँ पे जो कब आप मतलब अपेयरिंग है, तो आप 22 में अपेयरिंग है, 24 में है, 23 में, जो भी है। मैं 24 में अपेयरिंग है तो अपेयरिंग को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपका स्ट्रीम पूछ रहा है, तो स्ट्रीम एक ही ऑप्शन यहाँ पर देगा आपको, तो वही सेलेक्ट करना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम पूछेगा, तो पहले आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करके पहले यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा जो आपका नाम होगा, ठीक है। जो भी मतलब आपका DLED का संस्थान होगा उसका नाम ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, चुन लीजिएगा। अगर आपको आसानी से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोड जो आपके स्कूल कॉलेज का जो कोड होगा वो कोड डाल के चेक कर लीजिएगा। उससे भी अगर आपको नहीं मिले तो घबराना नहीं है, सिंपल सा ट्रिक है। आपको क्या करना, सीधा नीचे आ जाना, यहाँ पे अदर का ऑप्शन, अदर जैसे ही लिखेंगे ना तो यहाँ पर आपको ऑप्शन खुल जाएगा कि आप मतलब किस कॉलेज से है, कौन सा यूनिवर्सिटी पढ़ता है, ये सब, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम इस पर लिख देना है। अगर आप अदर है तो सपोज दैट आप यहाँ से आप भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, यहाँ लिख लिए, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड। तो जो इंस्टीट्यूट जहाँ से आप पास किए होंगे वहाँ से उसका जो इंस्टीट्यूट का पिन कोड होगा वो आपको वहाँ का डाल देना होगा, ठीक है। ये यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे अगर पास है, सपोज दैट यहाँ पे मैं पास पे सेलेक्ट करता हूँ, तो पास में क्या होगा, यहाँ पे मुझे डिटेल भरना होगा कि मैं कब पास आउट हूँ, कितना नंबर था, इस टाइप से आपको पासिंग का सब कुछ पूछेगा। स्ट्रीम टेस्ट जो है वो सब आपको पूछेगा। चलिए मैंने 23 में ऑप्शन पास हूँ, यहाँ पर ऑप्शन चुन लिया। तो आपको यूनिवर्सिटी जैसे मैंने नाम बताया, नाम अगर आ जाता है आसानी से तो ठीक है, नहीं आता तो आप अदर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसका रिजल्ट मोड आपको पूछ लेगा, परसेंटेज में कि CGP में था, यहाँ परसेंटेज ऑप्शन देगा तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके यहाँ पे आपको सीधा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कितना नंबर था, ये सब चीज़ आपको पूछना, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, इंस्टीट्यूट पिन कोड, तो ये सब ऑप्शन आपको आ जाएगा अगर आप DLED पास होंगे तो। अगर आप नहीं पास है, अपेयरिंग है, तो क्या करना है आपको, अपेयरिंग है आपको ये टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम हुआ ये पूछ रहा है, ऑब्टेन मार्क्स मतलब कितना आया, ठीक है। परसेंटेज अपने आप बढ़ा जाएगा, इंस्टीट्यूट पिन कोड वो तो आपको डालना ही है। यहाँ पूछता पर जो आपका रिजल्ट का मोड था वो क्या था, परसेंटेज में, CGP में, तो परसेंटेज में था तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने फिर बताया कि मैं अपेयरिंग में था तो मैं क्या किया, अपेयरिंग में सेलेक्ट करके यहाँ पे आगे बढ़ूंगा इस टाइप से, और यहाँ पर जो कैप्चा का ऑप्शन है वो मैं यहाँ डाल दूंगा। बस बहुत सिंपल सा है, कोई बड़ा सा काम नहीं है इसमें। मैं एक बार इसको सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने जब दूसरा बार ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो थोड़ा बैक हो गया था ना, तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तभी वो आगे नेक्स्ट होगा। इस टाइप से मैं क्या किया, अदर या जो भी मेरा यूनिवर्सिटी है उधर सपोज दैट मेरा नहीं मिल रहा था ना, तो मैं क्या कर दिया, यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ये इस टाइप से मैं नीचे करता हूँ, अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, और जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है, मान लीजिए BRABU या LNMU, जिस बोर्ड से है मेरा DLED, ठीक है। चलिए मैं उसका सेलेक्ट करवाने, LNMU से है तो मैं LNMU कर देता हूँ, LNMU दरभंगा, आपको लिंक देना है इसमें इस टाइप से जो मैंने आपको बताया, ठीक है। लिख दिया। यहाँ पे आपका जो पिन कोड है, जो आपका पिन कोड है, इस टाइप से मैं बस आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ। अपने पिन कार्ड जो आपका होता है वो आपने डाल देना है। ये पिन कार्ड डालने के बाद जो आपका यहाँ पे कैप्चा नीचे शो कर रहा है वो आपको डाल देना है इस टाइप से, और इसके बाद जैसे कैप्चा डालेंगे सेव एंड नेक्स्ट, बस इस पर कुछ ज़्यादा नहीं करना। अब इसके बाद बस फाइनल हो गया दोस्तों, आपको ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना। यहाँ पे फोटो और यहाँ पे सिग्नेचर, फोटो सिग्नेचर में ध्यान देना दोस्तों। फोटो सिग्नेचर जो है इसमें क्या करना है कि यहाँ पे दो चीज़ का ऑप्शन है, या तो आप फोटो जो अपलोड करते हैं, सपोज कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, डाउनलोड में जाके जो भी मेरा मानो ये फोटो है, ठीक है। सेलेक्ट करें तो क्या होता है, यहाँ पे वो दिखाता है कि आपका जो फोटो का साइज कितना चाहिए, वेट होना चाहिए 140 और हाइट जो होना चाहिए वो 180।
अगर ऐसे समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो डिक्लेरेशन में पहले ही दे दिया गया था कि आपका जो फोटो का साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मान लीजिए आप इमेज रिसाइज करेंगे तो उसमें क्या लिखना है, मतलब वेट आपका 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर, जो कि एक पासपोर्ट साइज है, ठीक है। वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर देना है जब आपको फोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करके आप फोटो को आराम से अपलोड कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा साइज को आपको नहीं आने वाला। फोटो अपलोड करने के बाद आपको आ जाएगा सिग्नेचर। सिग्नेचर में भी क्या है, जिस तरह से सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जो भी आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पे जो भी आपका सिग्नेचर होगा, मान के चलिए बस आपको दिखाने के लिए था सा मैं आगे पीछे कर रहा था, जो भी सिग्नेचर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद इसमें अपलोड कर देंगे। दोनों अपलोड जैसे करेंगे तो आ जाएगा फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट जैसे कीजिएगा ना दोस्तों, तो फाइनल सबमिट करने के बाद एक OTP जाएगा आपको। फाइनल सबमिट के जो कीजिएगा तो आपको ये दिखाएगा कि आप जितना डिटेल भरे वो सब सही है कि गलत है। टोटल डिटेल को पहले आप मिला लीजिएगा और जब फाइनल कीजिएगा ना तो आपको एक OTP ईमेल को वेरीफाई करने वाला जाएगा, जो ईमेल आपने पहले डाला था, क्योंकि मोबाइल तो पहले ही वेरीफाई हो गया, अब आएगा ईमेल वेरीफाई। तो ईमेल वेरीफाई करने के लिए ईमेल पर OTP थोड़ा लेट भी जा रहा है, तो कोई बड़ा सा इशू नहीं है। ये ईमेल वेरीफाई करेगा, आपका जो भी डिटेल भरा है आपने वो प्रीव्यू करवा देगा आपको। प्रीव्यू करने के बाद आप पहले डिटेल देख लीजिए, कुछ गलती होगा तो आप बैक होके एडिट कर सकते हैं, फिर सेव करके नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। और जब आपका डिटेल पूरा सही होगा, पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा, फोटो अपलोड हो जाएगा, सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा और मेल भी आपका अपडेट हो जाएगा, मेल से पासवर्ड से हो गया, मेल भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद पूरा सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट करने के बाद जो आपको ऑप्शन आएगा, मतलब पेमेंट हो जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कि आप क्या चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन UPI के थ्रू। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, UPI के थ्रू सेलेक्ट कीजिएगा। मतलब QR कोड का आप ऑप्शन दे रहा होगा, QR कोड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे QR कोड सेलेक्ट करेंगे तब आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखा देगा कि कैसे पेमेंट करना है। वो पेमेंट अपना सेलेक्ट कर लेना आपको, और पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। जैसे पेमेंट करेंगे कंफर्म हो जाएगा, आपको डाउनलोड प्रिंट का आपको PDF ऊपर में ओपन होकर आ जाएगा, आप अपना PDF डाउनलोड कर लीजिए। इस तरीके से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट को फोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड में दिक्कत हो, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है इसका देख लें कि अपलोड कैसे करेंगे CTET में, वो अपलोड कर सकते हैं। कैसे रिसाइज करेंगे वो मैं आपको अच्छा से और बता दूंगा वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म भरने में कहीं पर दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा कि आपको फॉर्म में क्या भरना है, कहाँ भरना है। थैंक यू दोस्तों।